हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज मैं दूसरे पार्क में बैठा हूँ। आपको थोड़ा पार्क दिखाता हूँ। इस पार्क में यहाँ पे बेंच भी है, तो आराम से बैठ के मस्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जिस पार्क में मैं अक्सर ज़्यादा रहता हूँ वहाँ पे आज लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसलिए आज मैं वहाँ पे नहीं, मतलब गया था वहाँ पे, बट काफ़ी भीड़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे बना नहीं पाता, थोड़ा आवाज़ आता है वहाँ पे, इसलिए आज मैं दूसरे पार्क आ गया। तो आज यार मैं डिस्कस करूँगा ना, बहुत सारे लड़के होते हैं भाई, लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो लड़की आपको भाव दे रही है नहीं दे रही है, आपको रिस्पेक्ट दे रही है, आपको समय दे रही है, आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, बट लगे हैं उसके पीछे पड़े हैं। और मतलब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि भाई मान लो आपको कोई सही लग रहा है तो उससे बातचीत भी नहीं करते हैं, एक एक महीने, दो दो तीन तीन महीने, छः छः महीने बस घूर रहे हैं उसको, उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ करना छोड़ दो भाई। इन सब से ना तुमको, इन सब चीज़ से तुम्हारा बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना टाइम और एनर्जी फालतू चीज़ों में वेस्ट मत करो, अपने ऊपर काम करो भाई, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को मस्त रखो, अपने पर्सनैलिटी पे काम करो। ठीक है, एंड अपने शौक़ बढ़ाओ। जितने तुम्हारे पास शौक़ रहेंगे ना उतना ही तुम खुश रहोगे अपने जीवन में। चाहे वो सही मूवी देखने का हो गया, खाना-पीना खाने का हो गया, कुछ बनाने का हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है? लिखने का शौक़ हो गया, वीडियो बनाने का शौक़ हो गया, ऐसे बहुत सारे शौक़ होते हैं। तो अपने आप को ना जितने ज़्यादा शौक़ तुम डेवलप करोगे, उतना ज़्यादा तुम अपने लाइफ़ में बिज़ी रहोगे और मस्त रहोगे। बजाए कि किसी व्यक्ति पे तुम डिपेंड हो गए अपनी खुशी के लिए और उससे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी परेशानी है कि भाई, और ज़्यादातर लड़कों में ही ये देखी जाती है, क्योंकि लड़कियों के पास भाई चॉइस है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना प्रकृति ने उनको दे रखी है। तभी तुम देखोगे कि पहले समय में वही स्वयंवर होता था। ऐसा तुम नहीं कभी सुनोगे कभी हिस्ट्री में, पूरे हिस्ट्री में, कि भाई कोई राजकुमार है उसका स्वयंवर हो रहा है। ठीक है, हमेशा लड़कियों का ही स्वयंवर हुआ है, जिसमें बहुत सारे राजकुमार जाते थे और उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर देती वो। तो ये हमेशा रहेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर जेंडर रेशियो बहुत इम्प्रूव हो गया तब तो बात अलग है भाई, अदरवाइज अभी तो ऐसा ही है। ठीक है, तो लड़कियों के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होता है, तो ये मान के चलो भाई कि अगर तुमको कोई रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो दुनिया वहीं ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी और बेटर लड़कियां हैं। ठीक है, तो अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे अपना इम्प्रूवमेंट करो। ठीक है, खुश रहो और एक तरीके से, मतलब सामने वाले को भी इंसान समझो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एलियन टाइप प्राणी है। वही देखा जाता है कि भाई जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, कुछ समय बीत जाता है, तो एक दूसरे से आदमी भागना चाहता है। ठीक है, शुरुआत में जिससे आपको बहुत अट्रैक्शन होता है, एक समय के बाद आप उससे भागना चाहते हो, आप उससे जान छुड़ाना चाहते हो। और लड़की भी हो गई या लड़का भी, कभी लड़की लड़के के पीछे पड़ गई तो लड़का भागता है, और लड़का लड़के के पीछे पड़ गया तो लड़की भागती है। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें समझ लो कि इन सब चीज़ों का पार्ट एंड पार्शियल है। ठीक है, ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। सही चीज़ें सुनो भाई। इमोशनली अगर तुमको मतलब पूरी तरीके से सही नॉलेज गेन करना है कि ये दुनिया कैसे चल रही है, क्या है, तो भगवत गीता वगैरह है, इन सब चीज़ों को सुनोगे तो तुम ह्यूमन बीइंग को समझ पाओगे पूरा कि कैसे होता है। बहुत सारे यूट्यूब पे मैं देखता हूँ वीडियो आते हैं कि भाई ये डार्क साइकोलॉजी समझो, ये समझो, वो समझो। और कुछ वीडियोज़ मैं भी देख रहा था, उसमें बताते हैं लोग कि भाई, और ये सही बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लड़के हैं भाई पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, पीछे अपना टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो अपना उसमें क्या है कि उनका टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो भाई, टाइम वेस्ट है आपका। सो यही बात मुझे बोलनी थी इस वीडियो में। ठीक है, बाकी आप मुझे यू कैन कमेंट, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। जब तक के लिए मिलते हैं, आप और भी वीडियो हमारे देख सकते हो। क्योंकि ये वाला टॉपिक ना मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट था बनाना, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैं देख रहा था आज के टाइम पे, बहुत सारे लोग बना रहे हैं वीडियो इस पे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं। ठीक है, खासकर लड़के हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
तो उनके मन में रहता है कि यार मतलब वो समझते हैं ना कि कोई ट्रिक होगा, कोई ऐसा होगा और कोई हमें रिजेक्ट कर दिया ना, तो ईगो को भी बहुत बुरा लगता है, ठीक है? तो ईगो को जब बुरा लगता है तो वो खोजने लगता है तरीका कि किस तरीके से हम अ, जो हमारे ईगो को बुरा लगा है, मतलब जिस व्यक्ति ने हमें रिजेक्ट किया है, ठीक है? फिर से कैसे हम उसको पाएँ, ठीक है? तो वो ईगो लग जाता है। तो ये समझो भाई वो ईगो है तुमको दौड़ा रहा है, ठीक है? उस ईगो से बाहर निकलो और अपने आप को कॉम्पैक्ट रखो, ठीक है? फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोग हैं बस तुम्हारा यूज़ करेंगे, ठीक है? यूज़ करके तुमको फेंक देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? उसमें चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फालतू अवेलेबल रहोगे, फालतू अपना तुम टाइम और एनर्जी लगाओगे। बात समझ में आ जाता है कि थोड़ी बात में ही समझ में आ जाता है कि वो तुमको यूज़ कर रहा है या फिर सच में तुम्हारे में इंटरेस्टेड है। अगर सच में तुम्हारे में इंटरेस्टेड है तो वो भी तुमको टाइम देगा, समय देगा, ठीक है? फालतू और ये तो आजकल के समय में ना ये ऑनलाइन वाला सिस्टम तो मुझे बहुत बेकार लगता है कि भाई चैटिंग कर रहे हैं तो महीनों महीनों सालों सालों चैटिंग ही करे जा रहे हैं, ठीक है? 1 साल बीत गया, मिले ही नहीं हैं, तो ये क्या रिश्ता है भाई? अगर 1 महीने के अंदर कोई व्यक्ति तुमसे नहीं मिल रहा है तो समझ लो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है, छोड़ दो उसको, समझे? अपना फालतू समय मत बिताओ, एक बाउंड्री सेट करो, टू द पॉइंट रिलेशन रखो कि भाई हाँ, जॉब पे हो तो काम से मतलब रखो और फालतू अपना वो मत करो, टाइम और एनर्जी स्वाहा, ठीक है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है भाई, सामने वाले से जब तुम टाइम मांगोगे, बोलोगे मिलने की या कुछ भी, तो वो बहाने बनाएगा, बोलेगा यार अभी नहीं, ये है फैमिली में वो है, ठीक है? ऐसा है, ठीक है? चैटिंग करेगा तुमसे, रात में चैटिंग करेगा, दिन में करेगा, वो अपना इमोशनल तुमको एक टूल की तरह उपयोग करेगा। उसको जब इमोशनल ज़रूरत चाहिए या कुछ भी चाहिए तो तुमको मैसेज करेगा, कॉल करेगा। लेकिन तुमको मिलना है, बातचीत करना है, कुछ भी तुम्हारी वो है तो उसको वो नहीं समझेगा, ठीक है? वो तुम ही को समझना है। तो ऐसे लोगों से भाई दूर रहो, ठीक है? ये टाइम वेस्ट है, समझ लो पहले ही रेड फ्लैग है। रिश्तों में बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ भाई पैसे-वैसे का लेन-देन करने लगते हैं। जो आदमी भी तुरंत पैसा माँगे ना, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, तुरंत उसको ब्लॉक करो, ठीक है? या उससे बोल दो भाई कि ये सब चीज़ें नहीं होती है, अभी कुछ दिन का हमारा बातचीत हुआ है, तुम पैसे कैसे माँग सकते हो? तो ये भी मैंने देखा है भाई, पैसे का लेन-देन शुरू हो जाता है और लोग समझते हैं कि यही प्रेम है, ठीक है? इससे तुम्हारा प्रेम बढ़ रहा है, इससे प्रेम में कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये सब टाइम वेस्ट है। तो ये कुछ बातें थी, थोड़ा अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ भाई, इतना किसी के पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना किसी के पीछे पागल रहोगे ना, उतना आदमी तुमको दो कौड़ी का समझेगा, ठीक है? और जितना तुम्हारे खुद के अंदर तुम्हारी रिस्पेक्ट रहेगी, उतना सामने वाला भी तुमको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है? जितना तुम्हारी खुद के नज़र में तुम्हारी वैल्यू है, फालतू तुम अवेलेबल नहीं हो हर समय, उतना ही दूसरा भी तुमको वैल्यू देगा। तो सबसे पहले खुद जीना सीखो, अपने अंदर शौक डेवलप करो। जैसा मैंने बोला कि भाई शौक दुनिया में बहुत तरीके के हो सकते हैं और तुम जीवन को एंजॉय करने आए हो तो एंजॉय करो। उसमें अपोजिट जेंडर से बातचीत करना, साथ पाना, वो भी एक एंटरटेनमेंट है। बट वही एकमात्र एंटरटेनमेंट अपने जीवन में बना लोगे, वही एकमात्र शौक बना लोगे तो फंस जाओगे, ठीक है? तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर शौक, बहुत तरीके के शौक होते हैं, उसको डेवलप करो और जब मौका मिले, कोई सही व्यक्ति है, बातचीत हो रहा है तो ठीक है, उसका भी आनंद लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक ही तुम्हारा शौक होना चाहिए। तो ये बात मुझे कहनी थी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने थॉट वगैरह कमेंट कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं, चलिए बाय बाय, टेक केयर।